ये क्वेश्चन है राइट टू फ्रीडम का। ये हम निधि मैम की कॉपी से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि प्रोविजंस बताओ राइट टू फ्रीडम के और फीचर्स बताओ फंडामेंटल राइट के। इसमें डिस्क्राइब किया, मतलब आप अच्छी चीज़ें भी डिस्क्राइब करो, बुरी चीज़ें भी डिस्क्राइब करो। तो जैसे राइट टू फ्रीडम क्या होता है कि हमें दूसरे राइट्स पे गेन करता है एक्सेस करने के लिए, और वो कहाँ पे है। तो इन्होंने इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया। इसको हम ना सिर्फ 3 लाइन में अगर इंट्रो लिखते हैं कि हाँ पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करता है और आर्टिकल 19 में वो करता है और राइट टू फ्रीडम, तो ये बहुत सही होता है। क्योंकि थोड़ा और कंटेंट ऐड कर देंगे ना तो थोड़ा और इंटरेस्ट सा लगेगा। बाकी फिर इन्होंने प्रोविजंस लिख दिया है कि राइट टू फ्रीडम का, कि अंडर आर्टिकल 19 आपके पूरे जो 6 ABCDE आते हैं, इन्होंने प्रॉपरली इसको मेंशन किया है। बट वही चीज़ है ना कि अगर इसको हम ऐसे कुछ डायग्राम्स के थ्रू अगर दिखाते हैं तो हम इसको ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है मेंशन कर पाते हैं। तो ये आंसर हमारा और इंटरेस्ट लगता है। मतलब अगर हमें 3 मिलना है तो हमें 5 नंबर मिल जाता। तो इस तरह अगर कुछ डायग्राम बना के शो करते हैं, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे हम ना साइड में ऐसे यहाँ पे करके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या फिर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ आपका राइट टू फ्रीडम, इन सब केसेस में से 1-2 केसेस डाल देते हैं तो और अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा आपका। फिर इसी डायग्राम है ना, ऐसे डायग्राम में हम यहाँ पे A to E जो करके हमारा है ऐसे ऐसे दिखा सकते थे। राइट टू असेंबली, राइट टू मूव, राइट टू ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी है हम सारा ऐसे दिखा के फिर यहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता कि एक पेज में ही डायग्राम के साथ पूरा कंटेंट हमारा आ जाए और अच्छा आंसर हमारा बन सके। फिर इन्होंने दिया है कि फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो मतलब एक पेज इसको दो, एक पेज इसको दो। फीचर्स को भी हम ऐसे ही करेंगे। फीचर्स में इन्होंने डायग्राम दिखा दिया है, ठीक। अब इस चीज़ को डायग्राम से जब इन्होंने दिखाया और 3 कंक्लूजन तो परफेक्ट है, ऑलराइट, कंक्लूजन परफेक्ट है। या फिर इसमें हम UN का जो आर्टिकल है कि UN आर्टिकल है ना, कहता है कि everyone has right to express their opinion freely in whichever way they want। इसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे कि फंडामेंटल राइट इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें कहाँ गया, इसमें कंटिन्यू करते हुए इसमें कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते थे कि UN भी यही बातें करता है। तो मतलब बस हमें आंसर को और अच्छा करना। आंसर अच्छा है इनका, 8 मिनट में सोचने के लिए बहुत अच्छा है। बट ये तो सभी लिख रहे हैं ना, आप अलग करो। एक नंबर अगर आप गेन करोगे 20 क्वेश्चन में 20 नंबर, फिर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। इसे फीचर्स इन्होंने लिखा, ये काफ़ी अच्छा लिखा है। अब फीचर्स लिखें तो एक चाहें तो हम खुद से कर सकते हैं कि हाँ आर्बिट्रीनेस है उसको कम करो, ये सब पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाओ, रिस्ट्रिक्शन और कम करो ताकि मोर इन फ्रीडम आ सके। हेट स्पीच पे, आप सेडिशन पे और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे देखो हमारा रैंकिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस की कितनी लो है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इम्प्रूवमेंट अगर लाया जाए तो एक बढ़िया आंसर बनेगा। इस पे आंसर लिखेंगे, हम खुद से लिखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि जो मैं बोल रही हूँ उसको कैसे। बट इस आंसर को रीड करते हैं कि राइट टू फ्रीडम इनेबल्स इंडिविजुअल इफेक्टिवली यूज़ द अवेलेबल अदर राइट, ठीक, ऐसे करके। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका 3 लाइन का इंट्रो हो, 3 लाइन का कंक्लूजन हो। बाकी अगर 125 वर्ड्स मांग रहा है आपको तो ऐसा कर सकते हैं हम कि 60 वर्ड्स 65 और फिर 70 कर सकते हैं। मतलब 15 लाइन लिखें और हर लाइन में 5 वर्ड हो, 4 या 3 वर्ड भी कर सकते हैं हम, ठीक। हर लाइन में 5 वर्ड या फिर 4 या 3 वर्ड करके साफ साफ लिखेंगे। क्योंकि ये वर्ड्स तो इनके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 120 वर्ड्स तो ज़्यादा ही लग रही है। अगर आप काउंट भी कर लोगे तो वर्ड्स 120 से ज़्यादा ही हैं। और 8 मिनट में लिखना मतलब ठीक है 8 के 7 मिनट ही होता है यस। हाँ, तो इन्होंने लिखा राइट टू फ्रीडम, मतलब मैं तो लिखती ही इतना ही कि पार्ट 3 का ऐसे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम के एक डायग्राम बना देते हैं ऐसे करके, पूरे 6 हम शो कर दें
कि राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीस असेंबली, जैसे इन्होंने लिख रखा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन, और यहाँ 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस मिनिमम। एक ये पूरा हमारा एक पेज में आपका आर्टिकल 19 डिस्क्राइब हो जाता। फिर हम फीचर्स पे आते हैं, फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसको भले हम यहाँ पे लिख के फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट करके और 5-6 पॉइंट्स लिखते हैं। फिर हम इसमें वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे हम लिख देते हैं वे फॉरवर्ड, और वहाँ पे कि आर्बिट्रीनेस कम करो, मोर इंक्लूजन करो, अवेयरनेस बढ़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये सब लिख के 3 लाइन का कंक्लूजन अच्छा है, और आंसर को हम पूरा रैप अप कर देते हैं। मतलब एक वेल प्रिपेयर्ड आंसर आपका रेडी है। थैंक यू।